रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सफलता एक्सप्रेस पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी वो है कॉमन एरर्स एनालिसिस। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कॉमन एरर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं कॉमन एरर्स को डिटेक्ट, आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कॉमन एरर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड्स पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं डियर, उसके बाद फिर चलते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पर देखेंगे आप, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है और ये कॉमन एरर से क्वेश्चन है डियर। और इसमें क्या है कि आपके 4 पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट में क्या एरर है, या तो एरर है या तो फिर ऑप्शन डी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो नो एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है डियर, ये चीज़ आपको पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम नहीं दे रहा हूँ, चलो पहले बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसमें कह रहा है कि द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉय हु अचीव देयर सेल्स टारगेट्स। तो डियर यहाँ पे 4 पार्ट्स में क्वेश्चन है डियर, और आपको पता लगाना है कि एरर कहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, कैसे डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो 10 सेकेंड्स में आप क्या करेंगे कि ईजिली कोई भी कॉमन एरर का क्वेश्चन होगा तो एक बार में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं तरीका क्या होता है। तरीका क्या होता है कॉमन एरर को सॉल्व करने का, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है डियर, यहां पे सब्जेक्ट को पहले चेक करो। सब्जेक्ट आपका क्या है, कंपनी है। कंपनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो कंपनीज होता। तो दोस्तों होता है क्या कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो डियर तो वर्ब को भी सिंगुलर रखना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब को भी प्लूरल रखना है। तो चलिए चेक करते हैं, कंपनी आपका सिंगुलर है, वर्ब भी आपका सिंगुलर है यहां पे, और आपको पता है कि हैज सिंगुलर है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अनाउंस्ड है, थर्ड फॉर्म है, मतलब ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेकंड पार्ट में चलते हैं डियर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप बोनस फॉर ऑल, है ना, मतलब कंपनी ने अनाउंस किया है क्या क्या, एक बोनस देगी, ठीक है कंपनी, क्या मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, हु अचीव देयर सेल्स टारगेट, जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव करेगा उसको बोनस दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों यहां पर है क्या, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एरर की अगर बात करते हैं डियर, जैसे कि ऑल आया हुआ है यहां पर, तो एक चीज मैं आपको कंफर्म करा दूं कि ऑल जो है डियर यूजुअली क्या होता है, ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, मतलब नाउन के पहले ही आता है। आप देखेंगे कहीं पर तो मोस्टली क्या होता है, ये नाउन के ठीक पहले आता है, मतलब ये क्या करता है, नाउन, ये नाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। तो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो डियर यहां पे देखेंगे कि ये जो ऑल है ना, ऑल का लफड़ा क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, ठीक है ना। अभी मैं कंफर्म कराता हूं ऑल के बारे में। देखिए ऑल अगर आपको कहीं पर दिखता है तो ऑल के साथ क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाता है और काउंटेबल नाउन भी आ जाता है। ध्यान देंगे कि ऑल के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। एरर देखना, एरर कैसे सॉल्व करेंगे अभी। तो ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सबको पता है। लेकिन अगर अकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे डियर, ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, तो ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे ऑल एम्प्लॉय आया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आया हुआ है। एम्प्लॉय को आप काउंट कर सकते हो, है ना, एम्प्लॉय को आप काउंट कर सकते हो। तो एम्प्लॉय ऑल के बाद आया हुआ है डियर, तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो वो प्लूरल होना चाहिए, मतलब यहां पे एम्प्लॉय की जगह पे क्या होना चाहिए था, एम्प्लॉयज होना चाहिए था। अब आगे के लाइन को भी देखकर भी समझ सकते हैं। यहां पर आगे देखो एक आया हु, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके पहले वाला जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, उसके बाद इसका जो बिहेव होता है डियर वो डिपेंड कर जाता है इसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से।
तो हु डियर यहां पे देखेंगे कि हु के बाद यहां पे आया अचीव। आप देखेंगे अचीव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है। अगर ये हु अगर सिंगुलर होता तो अचीव्स होता, और सिंगुलर होता तो यहां पर जो प्रोनाउन आया हुआ है देयर, इस जगह पे क्या होता, देयर के जगह पे यहां पे हिज का यूज करते, या पे हर का यूज करते। अगर ये हु आपका क्या सिंगुलर होता तो हु भी यहां पे प्लूरल है यहां पे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय यहां पे तो है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज होना चाहिए। तो एरर आपका क्या है कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी से एरर है डियर, क्योंकि ऑल के बाद नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। ऑल के बाद दो नाउन आ सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल आता है तो प्लूरल होगा, और अगर अनकाउंटेबल आता है तो वो सिंगुलर तो होता ही ऑलरेडी। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से डिटेल्स में आज जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी को क्या डिटेल्स में बताने वाला हूं डियर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, क्लास अच्छी लगती हो, समझ में सब कुछ आता है, तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। ठीक है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हैव अ लुक एवरीवन। देखेंगे क्वेश्चन को यहां पे बोर्ड पे, और दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए आप। आपके पास 10 सेकेंड्स है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। अपने आप पढ़िए सेंटेंस को, उसके बाद आप लोग बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है ना? कि एरर कहाँ पर है। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा फिर देखना, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि हाँ क्या आपने सही आंसर दिया था या नहीं। ठीक है ना? टेक योर टाइम, यू आर हैविंग ओनली 10 सेकेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं डियर कि अब इस सेंटेंस में एरर कहां पर है। डिटेल्स में चलेंगे। ठीक है ना? डिटेल्स में चलेंगे, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है कॉमन एरर का डियर, इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है फिर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इफ यू डू हैव अ चिमनी जस्ट रिमेंबर टू पुट द फायर आउट बिफोर यू गो टू द बेड, है ना? अब यहां पर भी 4 पार्ट्स में डियर, कौन से पार्ट में एरर है तो बात करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले यहां पे कह रहा है कि इफ यू डू हैव अ चिमनी, कह रहे देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे सर यहां पे होना चाहिए था इफ यू हैव। तो ठीक है, इफ यू हैव भी सही है, गलत नहीं है। इफ यू हैव भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है कि एम्फेसाइज कर रहे हैं यहां पे डियर, ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है। एम्फेटिक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, जैसे लोग बोलते हैं डू स्टडी, है ना? क्या कहते हैं उसको कि ऐसा होता है ना, डू पोस्ट, जैसे कि जरूर, जो सेंटेंस होता है जरूर वाला, अवश्य वाला, जरूर करें, है ना? आप बोलते हैं कि क्या कहते हैं, उसकी मदद जरूर करें, डू हेल्प। एक होता है ना हेल्प हिम, एक होता है डू हेल्प हिम, इसका मतलब होता है कि उसकी मदद जरूर करें। तो जरूर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, अवश्य वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसको एम्फेटिक सेंटेंसेस कहा जाता है। और यहां पर भी एक एम्फेटिक सेंटेंस है, तो इसमें एरर नहीं है, मतलब पहला वाला पार्ट में कोई एरर नहीं है। इफ यू डू हैव कोई दिक्कत नहीं है ना? सेकेंड वाला हम देखते हैं, एक ये इंपेरेटिव सेंटेंस है डियर, जस्ट रिमेंबर टू पुट द फायर आउट, है ना? याद रखना है क्या, फायर को मतलब बाहर करने के लिए, बाहर ही रखना है, बिफोर यू गो टू द बेड, है ना? बेड पर जाने से पहले। मतलब यहां पे क्या सेंस निकल के आ रहा है, बेड पर जाने से पहले मतलब सोने से पहले। सोने से पहले जो चिमनी है, जो आग है, उसमें उसको क्या करना है, आपको बाहर ही रख देना है बेड पर जाने से पहले, नहीं तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो आप देखते हैं कि इसमें एरर कहां पर है। तो एरर आपका डियर यहां पे दा से है, तो यहां पे बेड से पहले दा का यूज नहीं होगा। तो आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे सवाल होंगे कि ऐसा क्यों कि बेड से पहले दा का यूज क्यों नहीं होगा। हो भी सकता है, मैं कह रहा हूं कि बेड के पहले दा का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है उसके बारे में पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि क्यों नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं होगा, इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले मैं डियर बताता हूं कि कुछ और भी वर्ड्स ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल। ठीक है ना? ये बेड भी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जहां पे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेसेस हैं डियर, इनका अगर आप, ये जो जगह है जी, ये जो नाम है,
अगर आप सेंटेंस में यूज करते हो और सेंटेंस में जब इनका यूज करते हैं और सेंटेंस में यूज इनका मेन पर्पस के लिए हुआ है, ध्यान देंगे मेन पर्पस के लिए हुआ है डियर, तो क्या करेंगे, मेन पर्पस के लिए हुआ है तो नो आर्टिकल, ध्यान देंगे मेन पर्पस के लिए हुआ है तो नो आर्टिकल। अगर ये मेन पर्पस नहीं है, मतलब नो मेन पर्पस, ध्यान देंगे नो मेन पर्पस, तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको समझाना ये चाहता हूं यहां पे कि अगर सेंटेंस में चर्च, टेंपल, स्कूल, कॉलेज, है ना, बेड, अगर आप यूज करते हैं, जेल, अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो देखना है कि इसका जो ये जो वर्ड यूज किया गया है क्या मेन पर्पस के लिए यूज किया गया है। अगर मेन पर्पस के लिए यूज किया गया है तो द का यूज नहीं करेंगे, मतलब आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, ना ए लगेगा ना एन लगेगा, यूज नहीं करना है। मैं आपको समझा दूंगा, अभी मैं एक दो सेंटेंस और लिख के बता दूंगा मैं अभी आपको, तो पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्या होता है। तो डियर यहां पर क्या है कि आप सोचेंगे सर इसका समझाइए पहले आप। तो डियर यहां पे क्या है कि आप देखेंगे कि यहां पे कह रहा है ये कब बोलेगा किसी से कि चिमनी भाई उसको बाहर रख के फिर सोना बेड पर। तो यहां पे क्या यूज किया जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मेन पर्पस बेड क्या होता है, बेड मेन पर्पस क्या है उसका, सोने के लिए। हाँ आपकी मर्जी है कि बैठकर आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, बैठकर बेड पर आप चाय पी लो, आप बैठकर उसमें कैरम बोर्ड खेल लो या फिर लूडो खेल लो आप, है ना, अब या तो खाना खा लीजिए आप उस पर बैठकर बेड पे। लेकिन यूजुअली आप होता है क्या, बेड का मेन पर्पस क्या है, ऑफ कोर्स सोना। आप मार्केट जाते हो, वहां पे खरीदने जाते हो बेड को, तो क्या कहते हैं, सीधी सी बात है कि भाई ऑफ कोर्स कि भाई जिस पे अच्छी नींद आ जाए वैसे बेड दिखाइए आप। ये तो कहते नहीं कि भाई उसमें मुझे क्या करना है कि मतलब लूडो खेलना है, इसलिए मुझे आप अच्छा बढ़िया वो दिखाइए, बेड दिखाइए, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेन पर्पस जो है वो सोने का है डियर, इसीलिए क्या है कि यहां पर भी सेंस आपको सोने के लिए निकल के आ रहा है, इसीलिए इसके पहले नो आर्टिकल। यहां पे मैंने लिखा है मेन पर्पस नो आर्टिकल, नो मेन पर्पस आर्टिकल। हाँ अगर आप बेड का यूज कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ है कि उसने एक बेड खरीदा किसके लिए, कैरम बोर्ड खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, तो डियर उसमें उस बेड के लिए क्या करेंगे आप, उसमें आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं आप, बट सेंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेड के पहले दा लगा सकते हैं आप, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं लगाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में बेड का यूज मेन पर्पस के लिए हुआ है। ठीक है ना, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं ताकि और आपको समझ में आ जाए, इन वर्ड्स को भी देख लीजिएगा। चलिए एक और सेंटेंस लिख के समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए अब एक सेंटेंस है, ही गोज टू द चर्च एवरी डे फॉर प्रेयर्स। ठीक है ना, सेंटेंस को देखेंगे यहां पे, ही गोज टू द चर्च एवरी डे फॉर प्रेयर्स। सेंटेंस को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि वो रोज चर्च जाता है प्रार्थना के लिए, है ना, प्रार्थना के लिए जाता है। तो ऑफ कोर्स जो चर्च होता है वो क्या, प्रेयर के लिए होता है। तो मेन पर्पस आ रहा है यहां पे, चर्च का यूज किया गया ऑफ कोर्स मेन पर्पस के लिए है, मेन पर्पस के लिए, आर्टिकल का यूज इसमें नहीं होगा। तो यहां पे आर्टिकल से एरर है, यहां पर क्या है, आर्टिकल से एरर है। हाँ अगर ऐसा होता है कि चर्च जा रहा है भाई, चप्पल बाहर उतार लेते हैं बहुत सारे लोग, तो चप्पल चुराने के लिए जा रहा है, मंदिर जा रहे लोग चप्पल चुराने चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का मतलब होता है, चाहते हैं वो, तो मंदिर चप्पल चुराने चला गया वो, तो उसके पहले दा लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन पर्पस वो नहीं है। ठीक है, मेन पर्पस है प्रार्थना करने के लिए, मेडिटेशन के लिए लोग जाते हैं, तो मेन पर्पस है तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस में यहां पे समझा देता हूं मैं, ही मेट एन एक्सीडेंट एंड he was admitted in the hospital। ठीक है, तो डियर सेंटेंस को भी चेक करेंगे, यहां पे चेक कर पाएंगे आप कि he made an accident and he was admitted in the hospital, है ना, दुर्घटना हो गई उसकी, एक्सीडेंट हो गया उसका, लोगों ने क्या किया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, मतलब भर्ती करा दिया उस लड़के को जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो डियर यहां पे समझना क्या है, देखिए आपकी हॉस्पिटल जो यहां पे यूज किया गया है ऑफ कोर्स मेन पर्पस है। एक्सीडेंट किसी का होता है, किसी को मतलब कोई बीमार है ना, तो ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, आप बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई, तो आप वहां पे जाते हैं। तो हॉस्पिटल का यूज यहाँ पे मेन पर्पस के लिए किया गया है, मेन पर्पस के लिए किया गया है। तो डियर यहां पर क्या है कि आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस में दा की जगह पे ए लगा देगा तो भी वो गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि मेन पर्पस नो आर्टिकल, नो मेन पर्पस आर्टिकल। कुछ समझ में आ रहा है? तो डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा। तो चूंकि आज मैं दो ही कॉन्सेप्ट
समझा पाऊंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं और भी अच्छे से, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कॉमन एड्स की क्लास टीडियर अगर आपको पसंद आई हो तो जमकर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि जो भी अगर तुम्हारे दिमाग में एरर का टेरर है ना, वो बिल्कुल किल करो, किल द टेरर्स ऑफ एरर्स, ठीक है ना, किल द टेरर ऑफ एरर्स, बिल्कुल हटा दो जो टेरर है एरर का, बिल्कुल खत्म करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा और डिटेल्स में चलेंगे। चूंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और ऐसा होता है ना, टाइम ज़्यादा हो जाता है और क्वेश्चन थोड़ा कम हो पा रहा है अभी, चूंकि लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी आप सीखेंगे, तो ढेर सारे क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो डियर एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें, अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पे नए नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, डू सब्सक्राइब, देखो एम्फेटिक सेंटेंस यूज किया मैंने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम एवरीवन, टाटा बाय बाय।